नमस्कार, मैं मुस्कान कटोच। आज जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है लैंगिक संवेदनशीलता। दोस्तों, हमें बचपन से ही कुछ अनकही नियमों में बांध दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि खिलौने की दुकान पर जाते ही लड़कों को कार या बंदूक थमा दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया या रसोई का सेट। जब कोई लड़का गिरता है तो बड़े कहते हैं, अरे बेटा रो मत, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के तो बहादुर होते हैं। और जब कोई लड़की जोर से हंसती है तो कहा जाता है, धीरे हंसो, तुम लड़की हो। यहीं से भेदभाव की शुरुआत होती है। आज हमें यह समझना होगा कि साहस, करुणा, आंसू और सपने, इनका कोई जेंडर नहीं होता। रोना कोई कमजोरी नहीं है और रसोई में काम करना सिर्फ महिलाओं का कर्तव्य नहीं है। साथियों, आज की दुनिया बदल चुकी है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो महान हस्तियों ने जेंडर की इन बेड़ियों को तोड़ दिया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने साबित किया है कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पंखों की नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है, जो कि लड़कियों के पास भी उतने ही है जितने कि लड़कों के पास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर अपनी योग्यता का जो उदाहरण पेश किया है वह बेमिसाल है। मैरी कॉम और पीवी सिंधु ने खेल के मैदान में तिरंगा लहराकर यह बता दिया है कि ताकत और फुर्ती सिर्फ लड़कों की जागीर नहीं होती। शेफ संजीव कपूर और विकास खन्ना हमें सिखाते हैं कि खाना बनाना एक कला है और एक पुरुष भी उसमें दुनिया जीत सकता है। हमें इन हस्तियों से सीखना चाहिए कि हुनर हाथ की लकीरों और मेहनत में होता है, लिंग में नहीं। भारत सरकार ने भी यह समझा है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर मिलेंगे। इसके लिए कई कठोर कदम उठाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि समाज की उस छोटी सोच पर प्रहार है जो बेटियों को बोझ समझती थी। इसका उद्देश्य बेटियों को बचाना, उन्हें शिक्षित करना और आत्मनिर्भर बनाना है। सुकन्या समृद्धि योजना माता पिता को बेटियों की उच्च शिक्षा और भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उन गरीब लड़कियों के लिए आशा की किरण है जो कि अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर थी। साथियों, सरकार कानून बना सकती है, अच्छी शिक्षा दे सकती है, लेकिन बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए। यदि कोई लड़का डांसिंग, पेंटिंग या कुकिंग में रुचि रखता है तो उसे लड़कियों वाला काम कहकर कभी न चिढ़ाए। घर जाकर अपनी माँ या बहन की काम में मदद ना करे बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर काम साझा करे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक समाज रूपी रथ तभी सही दिशा में चल सकता है जब उसके दोनों पहिए स्त्री और पुरुष बराबर और संतुलित हो। हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए आज यह संकल्प ले कि जेंडर के चश्मे को उतार फेंकेंगे और हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत और इंसानियत के आधार पर सम्मान देंगे। धन्यवाद।